हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और जैसा कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 पढ़ रहे हैं, तो उसके जो बेसिक्स की कुछ वीडियो थी वो मैंने परिभाषा से संबंधित और कब एक संविदा करार होती है, एक वैध संविदा की आवश्यकता थी, ये सब मैंने वीडियो में पढ़ा दिए हैं आपको। अब हम सीधे सीधे इसके सेक्शन पर आ गए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है। उत्तराखंड पीसीएच जो हो, बिहार पीसीएच जो हो, यूपी पीसीएच जो हो, प्री मेंस दोनों में, मध्य प्रदेश पीसीएच जो हो, प्री मेंस दोनों में आता है। तो हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के हिसाब से पढ़ेंगे। तीन बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धाराएं छोटी हैं लेकिन इनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 3 में प्रस्ताव की संसूचना यानी प्रोपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और प्रतिसंग्रहण यानी रिवोकेशन। ये तीन चीजें, ये इनकी हिंदी थोड़ी टफ है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। प्रतिसंग्रहण का मतलब होता है रिवोकेशन, प्रतिग्रहण का एक्सेप्टेंस और प्रस्ताव का प्रपोजल या प्रस्तावना संसूचना का कम्युनिकेशन संपूर्ण कंप्लीट, ये आप जानते हैं। तो धारा 3 जो है वो ये बताती है प्रस्ताव की संसूचना, उसका स्वीकार करना, उसका रिवोकेशन यानी उसका इनकार करना। तीन चीजों को धारा 3 में बताया गया है, उसको देखेंगे। धारा 4 में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, ये बहुत बार इंटरव्यू में आपको जाएंगे, प्री में क्वेश्चन आएंगे धारा 4 में कि संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, तो धारा 4 में पढ़ेंगे। फिर धारा 5 में प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण यानी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन यानी इससे कब इनकार किया जाता है। तो तीनों की एक स्थिति बनती है जिसको कि हम जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 3। बेयर एक्ट में सेक्शन 3 में क्या कहा गया है उसको मैं समझाता हूं आपको। सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि प्रस्तावना यानी प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन यानी प्रस्ताव की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। कहा गया है प्रस्तावना की संसूचना, प्रस्तावना का प्रतिग्रहण और प्रस्तावनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोक से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंग्रहण को संसूचित करने का प्रयास रखता है। एक केस है स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स AIR 2009 कलकत्ता हाई कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि बाद में कहा गया कि जब बोली लगाने वाले को बोली स्वीकार कर लिए जाने की सूचना मिल जाती है तो संविदा पूर्ण हो जाती है। एक और लीडिंग केस है पावेल बनाम ली। ये बहुत ही बढ़िया केस है, 1908 का है। इस बाद में वादी एक स्कूल के हेडमास्टर के स्थान पर प्रत्याशी थे। चुनाव बोर्ड ने प्रस्ताव द्वारा उन्हें नियुक्त करने का इरादा किया, परंतु उन्हें अभी सूचना नहीं दी गई थी। एक सदस्य ने अपने आप ही उन्हें बता दिया कि बोर्ड ने अगले दिन ये प्रस्ताव रद्द कर दिया। एक ने बता दिया कि आपको चुन लिया गया, लेकिन अगले दिन बोर्ड ने प्रस्ताव रद्द कर दिया और वादी संविदा भंग के लिए वाद लाया। तो इस बात को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिग्रहण की संसूचना संविदाकर्ता से आनी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना उतनी ही व्यर्थ होगी जितना कि कोई अन्य व्यक्ति किसी की आड़ में सुन लेता है। ठीक, तो ये थी धारा 3। धारा 4 क्या कहती है? संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है यानी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है। बड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए, ये थोड़ी सी टफ धाराएं हैं, मैं फिर भी बहुत आसान जितना हो सकता है उतना समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। सेक्शन 4 क्या कहता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, तो दो कंडीशन है भाई। प्रस्ताव की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिससे वह किया गया है। तो दो चीज है, एक प्रतिग्रहण की यानी स्वीकृति की संसूचना, एक रिवोकेशन की संसूचना। इसी में तो स्वीकृति की संसूचना कहा गया है कि प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए। जैसे मान लीजिए ए ने लेटर के द्वारा आपको एक ये चीज भेजी कि आप अपना पेन बेचना चाहते हैं। आपने एक लेटर लिखा, मैं अपना पेन बेच, उन्होंने कहा कीमत बताइए, आपने कहा 10 रुपए में मैं बेच दूंगा। आपने लिखा ले 10 रुपए में पेन आपका हो गया, पैसे दीजिए, मुझे दीजिए। लेटर आपने डाक में डाल दिया। अब डाक में डाल दिया यानी वो आपकी शक्ति से बाहर हो गया, तो आपके विरुद्ध अब ये स्वीकृति मान ली जाएगी। दूसरा ये है प्रतिसंग्रहण यानी रेवोकेशन की संसूचना।
तो उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रति संग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुसर्ग में कर दी जाती है कि वह व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए। तो ये चीज इसमें कही गई है। तो धारा 4 में देख लेते हैं, बेयर एक्ट में कुछ इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं कि आखिर क्या इलिस्ट्रेशन है। तो देखो, पहला इलिस्ट्रेशन है कि अमुक कीमत पर खाव को घर बेचने का पत्र द्वारा प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव की संसूचना जब संपूर्ण हो जाती है जब खाव को पत्र मिल जाता है। का प्रस्ताव खा डाक भेजे द्वारा प्रतिग्रहण करता है। प्रतिग्रहण की संसूचना का के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब का को पत्र मिल जाता है। का अपनी प्रस्तावना का रिवोकेशन तार द्वारा करता है। का के विरुद्ध प्रति संग्रहण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। खा के विरुद्ध रिवोकेशन तब संपूर्ण हो जाता है जब खा को तार प्राप्त हो जाता है। खा अपने एक्सेप्टेंस का प्रति रिवोकेशन तार द्वारा करता है। खा का प्रति संग्रहण खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है और खा के विरुद्ध जब तार पहुंच जाता है। तो ये चीज धारा 4 में थी कि किस तरह से ये संपूर्ण हो जाते हैं। तो धारा 4 में एक केस है बहुत अच्छा, और केस का नाम है टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण। अब टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण आप समझिए, केस अच्छा बता देना आपको। भगवान दास, गोवर्धन दास, केडिया बनाम गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी के बाद में कहा गया कि टेलीफोन की संविदा में संविदा तब संपूर्ण हो जाती है जब स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। तो इसमें कहा यह गया है कि टेलीफोन अथवा टेलेक्स द्वारा संसूचना देना संसूचना की तत्कालिक रीति है। संसूचना की इस रीति की संविधि में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। फोन और टेलेक्स पर संसूचनाएं पक्षकारों के बीच सीधी होती हैं, इसलिए उनको तत्कालीन संसूचनाएं कहा जाता है। डाक अथवा तार द्वारा संसूचना पक्षकारों के बीच की जाने वाली मौखिक प्रस्थापना और प्रतिग्रहण की कोटि में आती है। डाक अथवा तार द्वारा संसूचना के बारे में व्यवस्था धारा 4 के अंतिम पैरा में की गई। यदि फोन पर प्रतिग्रहण के संबंध में बातचीत आकाश में उड़ रहे विमान की आवाज के कारण बीच में बंद कर दी जाती है तथा टेलीफोन लाइन के बंद हो जाने के बाद बातचीत की जाती है, अथवा वह इतनी अस्पष्ट है कि प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता, अथवा टेलेक्स मशीन खराब हो जाती है, तो वहां कोई संविदा नहीं होती है। यानी अगर टेलीफोन पर भी स्पष्ट सुन ली गई तो संविदा हो जाती है। ठीक। और एक केस है बड़ौदा ऑयल केक ट्रेडर्स बनाम पुरुषोत्तम दास नारायण दास बगुलिया के बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस पत्र सही पते पर डाक में डाल दिया गया तो किसी कारणवश प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचता तो प्रस्तावक उससे बाध्य होगा, यानी डाक में वही डाल तो दिया गया। अब आते हैं धारा 5 पर। प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण का प्रति संग्रहण यानी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन वो कैसे होता है। तो कहा गया कोई भी प्रस्तावना जिसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित की जा सकेगी। जैसे समझ लो, का अपना एक घर खा को बेचने की प्रस्तावना डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। खा प्रस्तावना को डाक में भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहित करता है। का अपनी प्रस्तावना को खा द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंग्रहण कर सकेगा, उसके पश्चात नहीं। तो ये धारा 3, 4 और 5 थी। धारा 3, 4 और 5 चूंकि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी टफ है, लेकिन आप ध्यान से इसको जब पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे तो ये आसान हो जाएंगे। धारा 5 एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जाने से पूर्व किसी भी समय रिवोकेशन की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण का रिवोकेशन कब हो सकता है? जब आपने करा और उसको सूचना मिल गई, तब नहीं, उसके पहले। जैसे इलिस्ट्रेशन है इसका, का अपना घर खा को बेचने की प्रस्तावना डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। खा प्रस्तावना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहित करता है। का अपनी प्रस्तावना को खा द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रति संग्रहित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। खा अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र का को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रति संग्रहित यानी रिवोकेशन कर सकेगा, उसके पश्चात नहीं। तो ये थी धारा 3 एंड सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5।
ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थोड़ी सी टफ धाराएं हैं, लेकिन आप एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए